नमस्कार दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी के नाम से किया गया फ्रॉड के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं हूं आपका दोस्त अतनु और आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीजें आप लोगों को बता दूं कि इसके रिलेटेड मतलब इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड एक सीक्रेट बात है, मैं वीडियो के आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अक्सर आप और हम या फिर हमारे पास कोई ना कोई एक बंदे के तरफ से कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि आपके जो खाली पड़ा हुआ जगह है, आपके जो घर के छत है, वहां पर टेलीकॉम कंपनी के टावर बिठाया जाएगा। अब यहां पर अलग अलग कंपनी के नाम वो लोग करते हैं और आज के दिन में जो ट्रेंड चल रहा है इसमें जियो के नाम सबसे ज्यादा किया जाता है। कहीं पर जियो के नाम, कहीं पर एयरटेल के नाम, कहीं वोडाफोन, आइडिया, यहां तक कि बीएसएनएल के भी नाम पे ये लोग फोन करते हैं और आपको और हमको ये दिलासा देते हैं कि हमारी जगह में वो लोग टावर इंस्टॉल करेंगे और हर महीने सर्टेन अमाउंट के पैसा आपको और हमको दिया जाएगा। अब दोस्तों, ऐसा शायद ही कोई इंसान हो जिसके पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये चीज सुनकर आपके और हमारी या फिर हम सभी के मन में वो लड्डू फूट जाता है। बेटा, मन में लड्डू फूटा कि हम लोगों को हर महीने पैसा मिलेगा और उस पैसे से हम लोग कुछ एक आध चीज कर पाएंगे, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज हम लोग सोच लेते हैं और हम लोग भी इस ट्रैप में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। वो भी हम लोगों को पता नहीं होता है कि ये ट्रैप है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें ऑटोमेटिकली घुस जाते हैं। जब आप इस चीज के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाते हो तब वो लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, मतलब वो लोग अपना भाव बढ़ाने लगते हैं और आप लोगों को पहले फोन में कुछ जनरल सी बातें किया जाएगा, फिर आपको कहा जाएगा कि अगर आप सच में चाहते हो कि आपके घर में या फिर आपके जगह में ये टेलीफोन टावर बने तो इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा और रजिस्ट्रेशन फी के तहत 3000, 1500, 2000 जिसको जैसा बोलोगे की मर्जी है उतना पैसा देने के लिए कहा जाता है। और आप लोग या फिर हम लोग सभी सोचते हैं कि यही तो छोटा सा एक अमाउंट है, 1500, 2000, 3000 रुपए, चलो दे देते हैं, देखते हैं इसमें अगर वो लोग फ्रॉड। हम लोगों के मन में ये बात भी होता है कि हो सकता है कि ये लोग फ्रॉड है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि चलो 1500 रुपए है ना, 2000 रुपए है ना, तो दे ही देते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब हम लोग 2000 रुपए दे दिए, उसके बाद कुछ दिनों के बाद बोलोगे के पास फिर से आपके पास फोन आता है और कहा जाता है कि आपके रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, अब फर्दर प्रोसेस के लिए और थोड़ा सा अमाउंट आपको देना होगा। अब दोस्तों, जब आपके पास कुछ एक आध एसएमएस या फिर डॉक्यूमेंटेशन की एक कॉपी आप लोगों के पास वो लोग भेज देते हैं तो आपको भी लगता है या फिर हम लोगों को लगता है कि शायद ये चीज सही है और हमने तो ऑलरेडी 1500 रुपए दे ही दिए हैं, तो चलो देखते हैं और थोड़ा सा 5000 रुपए दे देते हैं, तो 5000 रुपीज और ज्यादा दे दिए। पर मेरे यहाँ तो एक ही कमरा है। चलेगा बेटा, मन में दूसरा लड्डू फूटा। फिर हम लोगों ने ऑलरेडी 6,500 से 7,000 रुपए उन सारे कंपनी या फिर उन सारे लोगों को दे दिया, ये भी नहीं पता किया कि वो लोग सही में सही है या फिर जेन्युइन नहीं है। अब दोस्तों, बारी आती है आपके जो डिटेल है वो लेने की। तो उन्हीं लोगों में से कोई एक दूसरे नंबर से आप लोगों के पास फोन करेगा और उससे आपके जो लोकेशन है उसकी पूरी डिटेल्स आपसे लेगा। अब अगर कोई इंसान इन लोगों के ऊपर आर्ग्यू करता है कि आप मेरी जगह पर टावर बनाना चाहते हो और आपको मेरी लोकेशन ही पता नहीं है, तो वो लोगों के तरफ से ये बयान आते हैं कि टावर के बारे में जो लोग आपसे बात किए हैं वो अलग डिपार्टमेंट से हैं और हम उसी कंपनी के अलग डिपार्टमेंट से हैं। ये एक नॉर्म से इसी के तहत आपको डिटेल देना होगा, वरना आपके जगह हम लोग फाइंड कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग दिल्ली से काम कर रहे हैं और हम लोग आपके लोकल इलाके से काम कर रहे हैं। इन्हीं तरीके की अलग अलग तरीके की वो लोग आपके पास झांसा देते हैं। फिर आप अपना डिटेल दे देते हो, लोकेशन डिटेल दे देते हो और वो लोग कोई एक बंदे को आपके पास भी भेज देता है। ये तक हुआ है। अब आपके पास आकर वो साइट को
देख लेगा, ये वो कुछ एक आध बातें कर लेगा, फिर आपके साथ असल में जो नेगोशिएशन है वो करना चालू करेगा। यहां पर उस बंदे के तहत आपको बताया जाएगा अलग अलग तरीके से कि आपके यहां पर तो हम टावर बना देंगे, लेकिन मेरे को क्या, या फिर हम लोगों को क्या। तो हम लोग तो डायरेक्ट कंपनी के अंदर में नहीं है, तो कंपनी आपको पैसा देगा, आप पैसा ले लोगे, मुझे क्या मिलेगा। और हम लोग जानते ही हैं कि इंडिया में ज्यादातर काम मतलब पैसा देकर हो ही जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि चलो यार, हर महीने तो हमको 15,000 के 20,000 रुपए मिलेगा ही टावर बैठाने के लिए, तो इस बंदे को कुछ पैसा दे देते हैं। तो वो लोग 20,000 30,000 रुपए आपसे ले लेते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बंद। इन्हीं तरीके से वो लोग काम करते हैं और आपको और हमको फंसा लेते हैं। अब दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद यह था कि अगर इस तरीके से कोई भी कॉल या फिर एसएमएस आपके पास आए तो आप इसको डायरेक्टली मना कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक्चुअल में क्या होता है। तो अगर किसी कंपनी किसी एक जगह में टावर बनाने के लिए तैयारी करता है या फिर उन कंपनी को उस जगह में टावर चाहिए, तो वो लोग हर तरीके की कोशिश करते हैं कि वहां पर टावर बने। और यहां पर टावर ऐसे ही कहीं पर जाकर आप बैठा नहीं सकते हो, उसके लिए बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं जिसके ऊपर जाने के बाद या फिर जिसको पास करने के बाद ही किसी एक लोकेशन में टावर बैठता है। इसके रिलेटेड मैं कभी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों के साथ ये बातें भी शेयर करूंगा कि कैसे टेलीकॉम टावर या फिर मोबाइल नेटवर्क काम करता है। खैर, वो बातें अलग गया, हम जो मुद्दे हैं उस मुद्दे में बात करते हैं। अब टेलीकॉम कंपनी आपके जगह में टावर बिठाने के लिए ऑलमोस्ट हर एक तरीके से आपको वो गाइड करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यहां पर आप लोगों के साथ टेलीकॉम कंपनी डायरेक्ट नेगोशिएशन करेगा। आप जो रेट में आप जो रेट उन लोगों से डिमांड करोगे, शायद वो डिमांड वाले रेट कंपनी आपको ना दे, लेकिन एक नेगोशिएशन होगा, फिर जाकर किसी एक जगह पर वो रेट तैयार होगा। कंपनी आपके साथ एग्रीमेंट करेगा 20 साल या फिर 25 साल के लिए। इसके अलावा कंपनी जब यहां पर मैं जेन्युइन वाले केस में कह रहा हूं, कंपनी जब आपके इलाके में या फिर आपके घर में आपके जगह में टावर बनाएगा तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी आपके साथ करेगा। यहां पर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब घर में होगा तो घर का जो पेपर से वो प्रॉपर तरीके से वो लोग चेक करेंगे। आपके अगर जगह होंगे तो लैंड का जो प्रॉपर पेपर है वो सारी चीज चेक करेगा। और जो मेन बात है, जिस कंपनी के द्वारा ये टावर बिठाया जाएगा, हालांकि यहां पर टेलीकॉम कंपनी आज के दिन में ज्यादातर टावर नहीं बिठाते हैं, वो किसी एक थर्ड पार्टी वेंडर को दे देते हैं, जैसे कि इंदास, भारती इंफ्राटेल, इन्हीं तरीके से और भी कुछ एक कंपनी है। उन सारे कंपनी के द्वारा आज के दिन में टावर बिठाया जाता है। तो उन सारे कंपनी, अब जो कंपनी के नाम मैं कह रहा हूं, ये सारे बहुत ही बड़े बड़े कंपनी है, एटलीस्ट हम और आपके नजरिए से। तो ये सारे कंपनी के लोग प्रॉपर तरीके से आते हैं, उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखते हैं, फिर जाकर टावर के बारे में बात किया जाता है। और किसी एक जगह पर यूं ही कोई भी टावर खड़ा नहीं होता है। अगर वो म्यूनिसिपैलिटी है या फिर अगर वो पंचायत है, तो वहां पर भी टावर बनाने की मैक्सिमम परमिशन लिमिट क्या है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये सारी चीज या फिर ये सारी काम करने के बाद टावर के बारे में बात किया जाएगा। तो इसी तरीके से प्रॉपर काम होता है। और आज के दिन में ऐसे ही टेलीकॉम कंपनी का मार्केट तो खराब ही चल रहा है, और इसी टाइम में ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल्स भी आ रहा है जनरल पब्लिक के पास। और इसी तरीके से वो कुछ एक आध लोग या फिर कुछ एक आध लोगों के ग्रुप है जो पब्लिक को ठगता है। तो इस सारी चीजों से आपको और हमको बचना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। अब दोस्तों बात वो जो कि मैंने पहले ही कहा था कि एक सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब चाहे ये आप लोगों को सीक्रेट लगे या फिर ना लगे, लेकिन ये बात 100% सही है कि जितने सारे फ्रॉड के कॉल आते हैं, अब चाहे वो टावर रिलेटेड ले लीजिए या फिर एटीएम कार्ड से रिलेटेड, मतलब आपके एटीएम कार्ड का जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगा, इसके लिए आपको ओटीपी देना होगा, इन टाइप के जितने सारे कॉल्स आते हैं। अब दोस्तों ये ज्यादातर कॉल या फिर 95% कॉल बीएसएनएल नंबर में ही आते हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देता हूं। दोस्तों प्राइवेट कंपनी में अगर ये सारे कॉल आते हैं
या फिर प्राइवेट कंपनी के नंबर में ये सारे कॉल आते हैं और अगर ज़्यादातर लोग इस नंबर को रिपोर्ट करते हैं तो प्राइवेट कंपनी इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। इसके अलावा भी कौन से लोकेशन से ये कॉल जनरेट हुआ है ये सारी चीज़ प्राइवेट कंपनी जल्द से जल्द पता कर सकता है। लेकिन अगर वो BSNL के थ्रू होता है या फिर BSNL नंबर के थ्रू होता है तो ये चीज़ लोकेट करने में या फिर फाइंड करने में ज़्यादा टाइम लग जाते हैं और तब तक वो लोग अपना जो सिस्टम है उसको बंद या फिर शट डाउन कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए वो लोग BSNL नंबर होल्डर को ही ज़्यादातर टारगेट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, शायद आप लोगों को इसके बारे में पता है लेकिन अनकॉन्शियसली आप लोग इसको ओवरलुक कर जाते हैं और इसके बारे में कोई भी आज तक YouTube में नहीं बताया होगा या फिर कोई भी आर्टिकल में भी उस तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा जो बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, यहाँ पर इंडिया के जितने सारे टेलीकॉम कंपनी हैं, चाहे रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, यहाँ तक कि ट्राई के द्वारा भी अलग अलग टाइम पर आपके और हमारे पास ये SMS करके बताया जाता है कि वो लोगों के द्वारा इन तरीके की कोई भी प्रपोजल आपके और हमारे पास नहीं भेजा जाता है। वो लोग अपने तरीके से इसके ऊपर क्लैरिफाई भी कर देते हैं। अब आपके और हमारे ऊपर है कि क्या आप और हम ट्राई या फिर वो सारे टेलीकॉम कंपनी के बात सुनते हैं या फिर जो लोग हमें फोन करके या फिर SMS करके टावर इंस्टॉलेशन की बात करते हैं उन लोगों की बात सुनते हैं। ये अब आपको और हमको सोचना होगा, इसके बारे में आपको और हमको डिसीजन लेना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि वो लोग भी इन फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। और हमारे चैनल तो है ही सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।